मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में सारथी भवन में प्रोजेक्टर के माध्यम से सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा ढाबे, गैराज, रोडवेज के बस चालकों आदि को फर्स्ट रेस्पोंडेंट यानी कि दुर्घटना होने पर प्रथम दृष्टया जो व्यक्ति वहां पर मौजूद होते हैं, उन लोगों के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद पहुंचाने के लिए जो गाइडलाइंस है उसके संबंध में बताया गया कि यदि किसी एक्सीडेंट में चोट लगने से बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे कपड़े से दबाव बनाकर रोकने का प्रयास करना है। यदि कोई अंग कट गया है तो पहले रक्तस्राव रोकने का प्रयास करना है और कटे हुए भाग को भी अस्पताल पहुंचाना है ताकि उसे फिर से जोड़ा जा सके। इसी तरह यदि कोई बाहर की वस्तु अंदर घुस गई है तो उसे निकालना नहीं है बल्कि उसके आसपास कपड़ा लगाकर उससे निकल रहे रक्त को रोकने का प्रयास करना है, क्योंकि यदि उसे निकाला गया तो अधिक रक्तस्राव होने का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार यदि गर्दन की हड्डी टूट गई है तो उसे किस तरह से स्ट्रेचर पर लिटाकर और न्यूज़पेपर से गर्दन के आसपास के हिस्से के लिए इमोबिलाइज करने के लिए घेरा बनाकर उसे और डैमेज होने से रोकने का प्रयास करना है। आयोजन के बाद प्रतिभागियों द्वारा बताया गया कि उन्हें बहुत सारी नई जानकारियां मिली जो उनके जीवन में काफी उपयोगी साबित होंगी। इस मौके पर एआरटीओ प्रशासन रंजीत सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी और आरटीओ परिवर्तन फरीद उद्दीन शामिल रहे। इस तरीके का आयोजन किया गया तो जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इनमें मरने वाले और घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। हमारे देश में हर घंटे 17 व्यक्ति सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं और इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि हम लोग यातायात नियमों के जानकारी तो रखते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते। तो समय समय पर जन सामान्य को सड़क सुरक्षा के नियमों, यातायात के नियमों, उनके बारे में जागरूक करने के लिए, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने और प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। पहले ये पूरे वर्ष में इसका आयोजन एक माह में एक ही बार होता था, यानी कि जनवरी माह में ही होता था, लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक त्रैमास में एक सप्ताह का आयोजन सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में किया जा रहा है। यानी कि हर 3 महीने में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिससे जन सामान्य यातायात के नियमों को जाने, समझे, उनका पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहे और दूसरे लोग भी सड़क दुर्घटनाओं से बचे रहें और हमारी जो यात्रा है वो सुरक्षित हो और सुखद हो। इसमें क्या सिखाया जा रहा है? आज ये जो कार्यक्रम है इसमें जो सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग घायल हो जाते हैं उनको किस प्रकार से जो है प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार दिया जाए जिससे उनके जीवन बच जाने और उनके घायल होने का जो डिग्री है वो कम की जा सके। इसके अंतर्गत विभिन्न हमारे परिवहन निगम के जो चालक परिचालक हैं, इसके अलावा टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं और ढाबा के जो संचालक हैं उनके कर्मचारी हैं, उनको विभिन्न प्रकार के जो हम प्राथमिक सहायता दे सकते हैं घायलों को, इसके संबंध में एक वेबकास्टिंग की जा रही है। लखनऊ से पूरे प्रदेश में परिवहन कार्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल के जिला हाथरस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर दिलेर इस समय नए विवादों में घिर गए हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि वो हाथरस कांड के 4 आरोपियों से मिलने जेल गए थे, लेकिन सांसद इन सभी आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी जरूरी काम से एसएसपी के यहाँ गए थे, उसी रास्ते पर जेल पड़ती है वहां पर रुक गए। इस मामले से उन्हें जोड़ा नहीं जाना चाहिए। मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जा चुकी है, उससे सब कुछ साफ हो जाएगा। बीजेपी सांसद का कहना है कि ये उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपियों से मिलने के उनके आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि ना ही मैं किसी आरोपी से मिलने गया हूं और ना ही मिलने की कभी सोची है, क्योंकि ये प्रकरण गंभीर है और मैं इन गंभीर प्रकरण से दूर रहता हूं। मेरी छवि न्याय और ईमानदार की है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, उन्होंने सीबीआई जांच करा रहे हैं। वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये प्रकरण भी क्लियर हो जाएगा। मिलने की इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए सबको। आरोपी को
दोषी निर्दोष जैसे भी हैं बच्चे वो सीबीआई जांच में निकल के आ जाएंगे। उस प्रकरण से मुझे मत जोड़िए, मैं किसी से मिलने नहीं गया हूँ। बार बार आपसे निवेदन करूंगा इस प्रकरण को मुझसे न जोड़े इस चीज के। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल का हाथरस इन दिनों गुड़िया कांड को लेकर पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां आकर परिवार से मिल रही हैं। इसी दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी समेत तमाम दर्जनों बड़े बड़े नेताओं ने परिवार से मिलने के बाद बयानबाजी की है। इसी को लेकर सोमवार को हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जाकर एसएसपी दफ्तर पर एक शिकायत पत्र एसपी देहात को देते हुए मुकदमा दर्ज कराने की गुजारिश की है। अशोक पांडे ने कहा कि हाथरस केस को लेकर तमाम पार्टी के राजनेता तरह तरह की भ्रामक सामग्रियां वायरल करके देश में जातीय संघर्ष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी खुफिया तंत्र रिपोर्ट भी दे चुका है। उन्होंने कहा ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। की तहरीर देखिए क्या है। ये आज जनपद के पुलिस ऑफिस में अशोक कुमार पांडे जी ने एक तहरीर दी है, जो अभी हाल में हाथरस में जो घटना हुई है उसके संबंध में इनका कहना है कि समाज में माहौल खराब करने की बात की तहरीर दी गई है। तो इनकी तहरीर की जांच करा ली जाएगी अभी और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की। सर किन किन लोगों के नाम है तहरीर में? इन्होंने एक सामूहिक तहरीर दी है जिसमें इन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो सामाजिक माहौल खराब कर रहे हैं। तो अब इनकी बातों की पुष्टि के लिए जांच कराई जाएगी और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आज हमने एसएसपी कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र दिया है और इसके तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो इस देश में जातीय संघर्ष पैदा करना चाहते हैं, जातीय उन्माद पैदा करके देश को विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो भीम आर्मी के प्रमुख है चंद्रशेखर रावत सहित कांग्रेस के कई सारे नेता और समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता ऐसे हैं जो भ्रामक तरीके से हाथरस में जो युवती के साथ घटना हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसके बारे में भ्रामक जानकारियां देश में फैला रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से इस देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जातीय संघर्ष हो और देश हिंदू मुस्लिम विभाजन की तरफ बढ़े। ये वही काम है जो आजादी से पहले जोगेंद्रनाथ मंडल ने किया था कि दलितों की आवाज बनकर के आया था और दलितों को गुमराह करके दलित मुस्लिम गठजोड़ के नाम पर पाकिस्तान बनवाया। आज वही स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं। ये देश के विभाजन की तरफ जा रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं। ऐसे लोगों पर हमने राष्ट्रद्रोह सहित कई धाराओं में मुकदमा की मांग की है सरकार से कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है और कहां से ये लोग जो है इस तरह का प्रचार करके प्रदेश सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है वो खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं। किन किन लोगों के नाम है उसमें जो एप्लीकेशन दी? इसमें प्रमुख रूप से तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी हैं, जियाउर रहमान है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और इसके अलावा लल्लू सिंह, गौरांग देव चौहान, कपिल देव आदि ये कई सारे शिवसेना के नेता हैं और कुछ अन्य भी हैं जिनके सबके नाम हमने इसमें दिए हुए हैं। इनके खिलाफ हमने मुकदमा लिखवाने के लिए ये तहरीर दी है आज। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाका निवासी एक महिला ने एसएसपी दफ्तर आकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति उसे मारता पीटता है और घर से भी निकाल दिया है, जिसके चलते वो अपने पिता के साथ रह रही है। महिला का आरोप है कि 3 माह पूर्व अपने पति के विरुद्ध उसने मुकदमा लिखवाया था, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे डराता धमकाता है। इसके अलावा पति पर आरोप है कि उसने महिला का बच्चा भी अबॉर्शन करवा दिया। पिछले 3 महीने से पीड़िता पुलिस के दर पर चक्कर लगा रही है, लेकिन मित्र पुलिस से महिला को अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिल सका है। मेरा नाम पूजा सिंह है। पूजा सिंह, क्या हुआ आपका? मेरे साथ मेरा पति जो है बहुत ज़्यादा मारपीट करता है, गाली गलौज करता है आए दिन, और उसने मेरा बच्चा भी अबॉर्ट करवा दिया। उसके अगेंस्ट मैंने मुकदमा लिखवाया, 3 महीने मुझे मुकदमा लिखवाए हो गए हैं, बट आज तक इस बात पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस भी अपनी साठ-गांठ में लगी पड़ी है। उसने 3.5 लाख रुपये रिश्वत का ले लिया है और वो कुछ नहीं कर रहे। मैं बार बार एसएसपी ऑफिस में गुहार लगाती हूँ, मुझे हर बार वहाँ से सांत्वना मिल जाते हैं, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस बात पर और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मेरे बच्चे को मारने की और मुझे मारने की धमकी दे रहा है, केस वापस ले लो वरना आप तेरे बच्चे को तुझे मार देंगे। कहाँ रहती हैं आप? मैं
मैं अभी अपने पापा के यहाँ पे रहती हूँ, राजनगर खैर बाईपास रोड अलीगढ़ पे। कौन सा थाना लगता है आपको? आप बन्ना देवी थाना लगता है। आज कहाँ आई हैं आप? मैं PHSP ऑफिस आई हूँ आज 5वीं बार। किससे मुलाकात हुई आपकी? आज मेरी SP क्राइम से बात हुई थी आज मेरी। क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि आप जाइए, कार्रवाई होगी। तो अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। योगी सरकार भले ही शहर को 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही हो, लेकिन अलीगढ़ में बिजली कर्मचारी मुख्यमंत्री के सपने को पलीद लगाने के लिए धरने पर बैठे हैं। ये तस्वीर अलीगढ़ के लाल डिग्गी स्थित बिजली घर की है, जहां पर अलीगढ़ के बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। दरअसल अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों के अनुसार समय रहते उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे भारत में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे और कोई भी सेवा नहीं देंगे। अगर हमारी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।